आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे भाई से करा रहा हूं जो कि बचपन से ही हिंदू प्रीस्ट की तरह से कार्य करते थे। जब छोटी अवस्था में थे 7 साल से, और कैसे ये धार्मिक विचारों में थे, लेकिन जैसे अभी उन्होंने पढ़ के बताया कि अनजाने ईश्वर की परस्तिश करते थे, लेकिन प्रभु ने इनको पकड़ा। ये गवाही मैं इसलिए नहीं लाता हूं कि ये बताने के लिए कि कौन नीचा है, कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म बुरा है, ये नहीं बातें नहीं, बल्कि ये बताना चाहता हूं कि ईश्वर ने जगत से प्रेम किया है और उसने अपना इकलौता पुत्र इसलिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये भाई के जीवन की गवाही से मुझे बहुत आशीष मिली और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को देखें ताकि आप समझ सकें कि प्रभु सब पर अपना अनुग्रह बराबर करता है, सबको प्यार करता है, वो किस जाति के हो, किस धर्म के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए मैं आपकी मुलाकात राम बाबू से कराता हूँ। ब्रदर राम बाबू, आई कैन if I say brother Ram Babu, okay. Or pastor? No, brother Ram Babu. Brother Ram Babu, I welcome you in the name of our dear Lord and Savior. मैं प्रभु के नाम में आपका स्वागत करता हूँ। As I was reading your testimony and I heard you mentioned that you are from aggressive Hindu Brahmin. What do you mean by aggressive? Well, I'm so happy to be here today. मैं आज खुश हूँ यहाँ पर आपके बीच में आप हैं। Such a joy to know that so many of my friends are listening to me today. मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बहुत से लोग अपने हिंदुस्तान के लोग मुझे देख रहे हैं। I want to introduce myself to all of you. मैं अपने आप को आपके सामने जाहिर करूँगा। My name is Ram Babu. मेरा नाम राम बाबू है। I am born and brought up in a very strong Hindu Brahmin family. मैं एक हिंदू ब्राह्मण, कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली मेरा जन्म हुआ। My father was a professor and head of the department of English in a university. मेरे पिताजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इंग्लिश यूनिवर्सिटी में। My mother is a teacher in a very reputed English medium school. और मेरी मदर भी एक बड़े खास प्रसिद्ध स्कूल में थी। I have an elder brother and a younger sister. मेरे पास एक बड़ा भाई और छोटी बहन है। And both are lecturers in English. और दोनों लेक्चरर हैं इंग्लिश में। So I am a mechanical engineer. मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। So by this you know I come from a well-to-do and well-educated family. तो आप इस बात से अंदाजा ला सकते हैं मैं एक अच्छे घराने और पढ़े लिखे घराने से आया हूँ। Since the time I was a young boy, my grandmother, that is my dad's mother, taught me a lot about my religion. जब मैं छोटा था तो मेरी दादी ने जो मुझे रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में बहुत बताया। She used to tell me like this. वो मुझे इस तरह बताती थी। Ram Babu, in the olden days, the kings used to say, we cannot see God, but we can see a Brahmin. वो बताते थे इस तरह से कि पुराने दिनों में हम राजा को नहीं देख सकते थे लेकिन ब्राह्मण को देख सकते हैं। We cannot see God, but we can see अच्छा, Brahmin. तो हम ईश्वर नहीं देख सकते लेकिन हम ब्राह्मण या पंडित को देख सकते हैं। That's why the kings used to say. तब इस तरह से राजा लोग कहा करते थे। Brahmano mama devataha. That means Brahmin is my God. बोलते थे ब्राह्मण लोग जो हैं हमारे ईश्वर हैं। So she used to tell me, Ram Babu, you're a Brahmin. That means you are God. वो कहते थे कि राम बाबू तुम ब्राह्मण हो, इसका मतलब तुम ईश्वर हो। All the 300 crore gods are dwelling in your body. ये जो 33 करोड़ ईश्वर हैं वो तुम्हारे जिस्म में हैं। So right from time I was 7-year-old boy, I was brought up in all the scriptures of my religion. जब मैं 7 साल का था तो मुझे तमाम हमारे धर्म के जो पुस्तकें थी उनके बारे में मुझे बताया जाता था। By the time I became 8-year-old boy, I used to be in the temple doing all the ritual, assisting the pujaris there. जब मैं 8 साल का हुआ तो मैं पुजारी की मदद करता था मंदिर में जाके और सब कुछ मैं कार्य करता था। More than my dad, my mom, my brother, my sister, I was the one who was very, very strong in the religion. माँ बाप से ज़्यादा, अपने बहन भाइयों से ज़्यादा मैं इतना धार्मिक था। I read all the religious books. मैं तमाम धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं। My grandmother used to read all the stories and everything to me. मेरी दादी मुझको सब कहानियाँ पढ़ के बताती थी। So by the time I become 10-year-old boy, I was helping 2 priests in 2 temples. जब मैं 10 साल का हुआ तो मैं 2 पंडितों की सेवा 2 मंदिरों में जाके करता था। I used to be right inside the temple, right in front of the idols, and doing all the rituals there. मैं तमाम मूर्तियों के आगे, बिल्कुल आगे जाकर तमाम जो धर्म के रीति रिवाज थे मैं पूरी करता था। People, elderly people of 60, 70-year-old people from other castes used to take me to their homes and make me to sit on the chair, put my feet in a plate and wash my feet with water. जो लोग 60-70 साल के थे ये मुझे क्या करते थे, ले जाते थे अपने घर और मेरे पाँव थाली में रख के धोया करते थे। And they used to take the water, sprinkle it on their head and sprinkle in their house and say, if Ram Babu comes, God comes to my house. वो क्या करते थे, उस पानी लेकर अपने ऊपर छिड़कते थे और घर में छिड़कते थे, कहते थे अगर राम बाबू मेरे घर में आए तो
परमेश्वर मेरे घर में आ गया है। I was so strong in my religion that I would never eat in anybody's house other than Brahmins. मैं इतना कट्टर था अपने रिलीजन में कि मैं कहीं भी किसी यहाँ खाना नहीं खाता, सिर्फ पंडित लोगों के खाता था, Only in their house. सिर्फ उन्हीं के घर में। And I was taught, since I am a Brahmin, I was taught that I am a defender of my religion. मुझे ये बताया जबकि मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, तो मैं और धर्मों से सबसे अलग हूँ। So I would not go eat in anybody's house, even though I had friends from other castes, other religions. I would not eat in anybody's house. मैं किसी के घर में जाके खाना नहीं खाता, जबकि मेरे और भी दोस्त लोग थे दूसरे धर्म से। I didn't believe in any other religion. मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता था। My dad and my mom, they believed in all religions, and they said all gods are one, all religions are same. They were secular. मेरे माता पिता कहते थे कि सब ईश्वर एक हैं, सब धर्म एक हैं, और क्योंकि वो इस तरह से थे। But I would not believe. I would say no, there's only one religion. That's my religion. मैं कहता था नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है और वो मेरा धर्म है। And I remember a time in my school days, certain people came to my school to distribute New Testaments. मुझे याद है कि मेरे स्कूल में कुछ लोग आया करते थे, ये नए नियम की पुस्तक बांटा करते थे। So I took a New Testament from that person. तो मैं उनसे न्यू टेस्टमेंट ले लेता था। New Testament का मतलब Bible. न्यू टेस्टमेंट मींस ये बाइबल की पुस्तक होती है, नया नियम। So I used to take the Bible from their hands. उनके हाथ से मैं बाइबल लेता था। I used to tell them, wait a minute, मैं उनको कहता ठहरो एक मिनट, and go to a shop and buy kerosene और मैं जाता था दुकान पे, वहां से मिट्टी का तेल ले लेता था and dip the Bible in the kerosene और बाइबल को मैं उसमें डुबो देता था and light the Bible with matchstick. और माचिस से उसे जला देता था। When the Bible was burning, जब I used to throw the burning Bible up जब बाइबल जलती थी, मैं उठा के ऊपर फेंक देता था। and clap my hands with joy when I saw the Christians' faces changing. मैं बड़ा खुश होता था जब क्रिश्चियन लोग के मुंह उदास होते थे और मैं बड़ी तालियां बजाता था। I hated Christians. मैं नफरत करता था I क्रिश्चियन hated से। Christianity मैं क्रिश्चियनिटी धर्म से बड़ी नफरत करता था, because I thought Christianity is a Western religion, क्योंकि मैं सोचता था ये क्रिश्चियनिटी जो है, ये मसीह धर्म जो है, ये विदेशों का धर्म है। and I used to think that Christians are low caste people. और मैं सोचता था जो क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, वो नीची जाति के हैं। I used to think these Christians have no other work but to give money and by force convert people into their religion. मैं ये समझता था कि क्रिश्चियन लोग पैसा देते हैं और जबरदस्ती लोगों को मसीह बनाते हैं। So I had all kinds of thoughts. That's the reason why I hated the religion so much. इसी वजह से मैं इतनी नफरत करता था इस रिलीजन से, धर्म से। My parents used to tell me, no Rambabu, don't do that. All gods are one. You should not supposed to do that. मेरे माता पिता कहते थे कि राम बाबू ऐसा मत करो, सब रिलीजन बराबर हैं, सब ईश्वर बराबर हैं। But I would say nothing doing. मैं कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। So that was my life. तो ये मेरा जीवन था। But you know, in the mornings when every morning I used to get up early in the morning, have my bath, do all the puja, only then touch my first coffee. मैं सुबह उठता था और नहाता था, अपनी तमाम रीति रिवाज प्रार्थना करता था, तब मैं अपनी कॉफी लेता था। Even in the evening, 6 o'clock, I used to wash my feet, do all the pujas, and only then anything else in my और life. शाम को 6 बजे मैं अपने हाथ पैर धोता था और फिर पूजा करता था, तब मैं आगे लेता था। During a certain festival, they used to pull a chariot, a ratham, you know, rath, and with God on the top of it, the devotees tying ropes and pull the rath. So कुछ ऐसे त्योहारों में ऐसा होता था कि रथ यात्रा निकाली जाती थी और उसके ऊपर रखे जाते थे स्टैचू और उन्हें कुछ लोग पूजा खींचते थे रस्सी से। In my town, मेरे शहर में I used to be on the top of the rath. When people used to pull the rath, I used to be on the top of the rath. मैं उस रथ के ऊपर बैठा होता था जब लोग रस्सी से खींचते थे। People used to touch my feet like a blessing as I was doing all the rituals, standing on the rath to the idol there. रथ पे होकर जब पूजा करता था तो लोग मेरे पाँव छूते थे और चूमते थे। So that was the way I lived. तो इस तरह मैं रहता था वहाँ पर। But every morning I used to utter one sloka which I was taught. हर सुबह मैं एक श्लोक दोहराया करता था जो मुझे सिखाया गया था। It is from something called Manustuti. उसे मनुस्तुति बोलते हैं। I used to say like this: Papoham, Papa Karmanam, Papoham, Papa Sambhava, Traimam Krupayadeva, Traimam, Sharanagata Vatsala, Traimam, Anyata Sharanam Nasti, Tvameva Sharanam Mama. That means I used to say, oh God, I am a sinner. मैं कहता था हे ईश्वर मैं पापी हूँ। Papoham, I am a sinner. मैं गुनहगार हूँ। Papa Karmanam, I am committing my sin. मैं गुनाह भी करता हूँ। Papoham, I am a sinner. और मैं पाप करता हूँ। Papa Sambhava, I am born in sin. मैं पैदा ही पाप में हुआ हूँ। And I say, oh Traimam Krupayadeva, Traimam. That means, oh God of grace, I come to you. कहता हूँ प्रभु दया के सागर में तेरे पास आता हूँ। There is no other refuge but you. ऐसा कोई बचाने वाले नहीं, सिर्फ तेरे। So when I used to do this sloka, I used to tell my grandmother. जब मैं ये कहा करता था तो अपनी माँ दादी को कहता था। Well, one side you tell me that I am God,
Another said, I'm saying every day, I'm born in sin, committing sin. अब एक तरफ तो कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ मैं पाप करता हूँ और गुनाहगार हूँ. My grandmother said, who asked you to utter this? So forget that sloka, you are God, you are a Brahmin. तो उसकी दादी कहती थी भूल जाओ श्लोक को, तू तो ईश्वर है, ब्राह्मण है. And so when this happened like this, slowly, all kinds of sins came in my life, and my life started going into wrong directions. तो आस्ते आस्ते मेरे जीवन तमाम और पाप के आते रहे और मैं और दूसरे डायरेक्शन में उल्टे राहों पे चलने लगा. You know, I used to tell the Christians that you Christians have no other work, but you tell everybody saying that you're all sinners, you're all sinners, you're all sinners. How can everybody be sinners? आप मैं कहता था मसीह लोगों से, तुम कहते हो कि सब पापी हैं, सब पापी हैं और तुम ये सब करते हो, तो कैसे ऐसे हो सकता है कि सारे गुनाहगार हैं? You know, one thing I understood after that is the Bible declares that we are all born sinners. बाइबल बताती है कि हम सब गुनाह में पैदा हुए हैं. Well, somebody may ask me, come on, how can we be born sinners? सब कोई पूछ सकता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गुनाह में पैदा हुआ हूँ. अच्छा छोटा बच्चे को देखो, अब भगवान कैसा दिखता है ना, when you take a look at a child, how can child be a sinner? अगर छोटे बच्चे को देखो तो ईश्वर की तरह दिखता है, वो कैसे इतना पापी हो सकता है? Agreed. मैं मानता हूँ इस बात को. Suppose you have a child who is a 9-month-old child. अगर आपके पास मान लीजिए एक 9 महीने का बच्चा है, and you take your 9-month child and go to your neighbor's house. और आप उस बच्चे को ले पड़ोसी के घर में ले जाएं. Our neighbors, they have a child. और पड़ोसी के पास भी एक छोटा बच्चा है. So you put your child down and you pick up a neighbor's child. और अपने बच्चे को नीचे रख के आप पड़ोसी के बच्चे को उठा लें. What will your child do? आपका बच्चा क्या करेगा? Will your child clap and ताली बजाएगा? क्या बच्चा ताली बजाएगा, खुश होगा? No. नहीं, ऐसा नहीं. Start crying. वो तो चिल्लाना शुरू होने लगेगा. Why your child cry? बच्चा आपका क्यों रोता है? You know why? मालूम है क्यों? Your child thinks, आपका बच्चा सोचता है my mommy or my daddy left me and picked up another child. बच्चा सोचता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया और दूसरे बच्चे को उठा लिया है. That is called jealousy. इसको बोलते हैं जेलसी, हेट्रेट, नफरत. Jealousy is a sin. और नफरत करना भी पाप है, घृणा करना पाप है. Who taught a 9-month-old child jealousy? ये 9 महीने के बच्चे को किसने ये बात सिखा दी? Did you teach him? क्या आपने सिखाया? I didn't teach him. मैंने भी नहीं सिखाया. Neither you teach him. आपने भी नहीं सिखाया. Then how did the child learn it? तो बच्चे ने कैसे सीख लिया? Born sinners. क्योंकि पैदा ही पाप में हुआ है. So we're all born sinners. तो हम सब पाप में पैदा हुए हैं. So the root of sin that's inside starts bearing fruit. जो जड़ हमारे अंदर पाप की है वो फल लाना शुरू करती है. That's what happened to me. वो मेरे साथ भी हुआ. I went into all kinds of evil things. मैं तमाम बुराइयों में फंसता चला गया. But I would never call them as a sin. लेकिन मैं उसको पाप नहीं कहता था. Well, when I was a young boy, I started going into smoking and drinking and these kinds of things. जब मैं जवान था तो मैंने शराब पीना, सिगरेट पीना शुरू कर दी. All kinds of dirty, and I don't want to talk about those things. बातें जो मैं बता नहीं सकता, वो सब गंदी बातें हैं जो मैं किया When करता people था. used to ask me, Ram Babu, you are a young boy, you are just 13-year-old boy, you are not supposed to do these kinds of things. जब लोग मुझे कहते थे तू 13 साल का है और तुझे ये सब नहीं करनी चाहिए थी, I used to tell them, मैं उनको कहता था, who said that I'm getting addicted to these things? कौन कहता कि मैं इसकी आदत पड़ती जा रही है? I said, all that you need is willpower. ये आपकी अपनी शक्ति है सोचने की. So, you know, I used to tell them, I can smoke when I want, I can leave when I want, I can drink when I want, I can leave when I want. It's all your mind, strong willpower. तो आपके पास विल पावर है और मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब करूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं करूँ. So slowly my life went into bad kinds of तो things. आस्ते आस्ते मेरी ये बात जीवन बर्बादी में चला Then गया. I joined my engineering. तब मैंने इंजीनियरिंग, My life was still, going all kinds of habits. और तमाम बुराइयों में मेरी आदतें पड़ती जा रही थी. I stopped going to college and all kinds of things came into my मैंने life. कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और और भी बुरी बातें मेरे जीवन में आ गई. But every morning I used to do all my rituals. Morning and evening, they are all going on because I was very staunch. I was doing with all my heart, with all my faith. लेकिन हर रोज मैं वही अपनी पूजा पाठ किया करता, रीति रिवाज सुबह और शाम करता था क्योंकि मुझे सिखाया गया था. So when I joined my engineering, my life was got ruined so much. जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा जीवन और बुराई में फंसता गया. I failed in my engineering. मैं फेल हो गया अपनी इंजीनियरिंग में. I felt terrible about it. मुझे बड़ा बुरा लगा. And slowly, because of my bad habits, I started developing breathing problems. और इस बुराई की वजह से मुझ में एक अस्थमा की बीमारी शुरू हो गई. I could not pedal my cycle for a few minutes. Pedal cycle. I started मैं अपनी gasping for साइकिल breath. चलता था तो मेरी सांस फूल जाती, दम टूटने लगता था. Being an engineer, we had to do so many practicals. और इंजीनियर होने की वजह से मुझे बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते थे. You are an engineer too. Yes, मैं भी engineer हूँ. So you know
when you do the workshop, so much work has to be done in the machine shop and workshop. Yes, जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारी पढ़ाई के साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं और बहुत सारे प्रयोग हमें करने पड़ते हैं. I could not stand and do it because of my health. लेकिन मैं अपनी कमजोरी की वजह से, जिसमें कमजोरी होने की वजह से खड़ा होकर काम नहीं कर सकता था. So I used to feel so bad about it. तो मुझे बड़ा खराब लगता था. So I failed in my engineering. तो अपने इस इंजीनियरिंग के इम्तिहान में फेल हो गया. Education gone. ये पढ़ाई भी चली गई. Health was gone. सेहत चली गई. I started feeling bad about my life. मैं अपने जीवन को बहुत दुखी होने लगा. And my mom, my dad, none of them knew all the bad habits I had. और मेरे माता पिता को इनके बारे में कुछ नहीं पता था. My mom and dad are wonderful people. मेरे माँ बाप बहुत अच्छे लोग थे. And my dad always treated us like friends. मेरा बाप मुझे अपने दोस्त की तरह से प्यार करता था. My mom, माँ होती है कभी भी. So माँ तो माँ का प्यार तो अलग ही होता. माँ अपने बच्चों को इसी तरह से प्यार loved करती me थी. so much. तो माँ मुझे बहुत प्यार करती थी. So every time I used to do all bad things and come back, I used to feel so bad that I'm deceiving my mother and जब father. मैं कोई बुराई करके आता था तो मेरा दिल बड़ा दुखी होता है कि मैं अपने माँ बाप को दुख दे रहा हूँ. So when I failed in engineering, जब मैं इंजीनियर फेल हो गया, I said to myself, मैंने अपने आप से कहा, all this happening because of a bad life. ये इसलिए हो रहा है कि मेरा जीवन बुरा है. I have to stop everything and become a good man. मुझे सब कुछ खत्म करके अच्छा आदमी बनना है. Only then I understood something serious. तब उस समय थोड़ा अपने जीवन में गहराई से सोचने लगा. I was not controlling my habits, but they were controlling me. मैं अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि वो मुझे कंट्रोल कर रही थी. See, there was a man of God in the Bible. बाइबल में एक आदमी का जिक्र है. His name is Apostle Paul. उसका नाम अपोस्टल पॉल है. Paul said like this, पौलुस ने ये कहा, what I want to do, I am unable to do. जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं सकता. What I hate to do, that's what I am doing. जिस बात से मैं नफरत करता हूँ वही मैं करता हूँ. What a wonderful truth. कितनी अजीब सच्चाई है ये. What I don't want to do, that I am doing. जो मैं नहीं करना चाहता वो करता हूँ. What I want to do, I am unable to do. जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे बन नहीं पड़ता. How many of you agree with me? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे? No drunkard wants to be a drunkard. कोई भी शराबी अपने आप को इतना शराबी नहीं बनना चाहता. No, a drug addict want to remain a drug addict. जो नशे करते हैं वो नहीं चाहते कि हम नशीले पदार्थों पर They want to change. वो बदलना चाहते हैं अपने आप को. People tell them, you have to change, you have to change. लोग उन्हें कहते हैं आपको बदलना है, बदलना है. Yeah, but their question is this. लेकिन उनका सवाल ये है, We want to change. हम बदलना तो चाहते हैं. Can somebody tell us how? क्या कोई हम बता सकता है कि कैसे? That was my question too. ये मेरा प्रश्न था. I used to think, this is the last day, I will not do this, I will not do this, I will not do this. मैं कहता था ये आखिरी दिन है, मैं ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा. But again I would do the same thing. लेकिन दोबारा मैं फिर वही करूंगा. December 31st come, 31 दिसंबर आता है. I used to make a decision. हम अपने बनाते हैं नया साल में नया साल में लेते हैं, नए इरादे बनाते हैं. So I used to say, नया साल नया जीवन. So from next year I will not do all this thing. From tomorrow, today is the last day. शराब पीने का सब करने का, आज ये आखिरी दिन, कल से कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं. So वो यही था कि लास्ट दिन हम यही कहते हैं कि मैं आज ये करूंगा, शराब भी पी लूंगा, ये भी करूंगा, लेकिन कल से कुछ नहीं करूंगा. January 1st, पहली तारीख जनवरी आ गई. कुत्ते का दुम. कुत्ते के दुम की तरह से. Same life again. वही जीवन फिर से. How many of us agree with me? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? That we decide we won't, we do it. जब हम चाहते हैं कि हम नहीं करेंगे लेकिन फिर भी करते हैं. Why do we do it? क्यों करते हैं? Paul said, पौलुस कहता है, if I am doing what I hate to do, मैं वो करता हूँ जिससे मैं नफरत करता हूँ वो करता हूँ. and what I want to do, I am unable to do. जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे बन नहीं पड़ता. It is not I who doing it. लेकिन ये मैं नहीं हूँ जो करता हूँ. It is a sin that is living in me. ये वो पाप है जो मेरे जीवन में रहता है. See, the sin inside of us controls us. We become a slave to sin. ये गुनाह हमें इस तरह से कंट्रोल गुलाम बना देता है कि हम इसके गुलामी बन जाते हैं. Jesus said, he who serves sin is a slave to sin. प्रभु कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है. I was like that. मैं भी इसी तरह था. I thought I was controlling them. I had so much of willpower. मैं सोचता था अपनी विल पावर से मैंने कंट्रोल करता हूँ. But now came to a place where I knew I was a slave. लेकिन मैं जब अपने आप में आया तो मुझे पता था कि मैं तो खुद ही गुलाम हूँ. So I didn't know what to do about it. मुझे न मालूम कि क्या करना चाहिए. So I had a friend of mine, a senior pujari, whom I respected very much, a very wonderful man. मेरे पास हमारे एक सीनियर पुजारी थे जो बहुत ही आदरणीय थे. मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था. So I went and fell at his feet. तो मैं उनके पैरों पे आके गिरा. I said, Swami, this is my problem. मैंने कहा स्वामी ये मेरी समस्या है. Please help me how I can change my life. आप मुझे मेरी मदद करें मैं कैसे बदल सकता हूँ. He said to me, उसने मुझसे कहा, well, Rambabu, it is you have a navagraha dosha upon you. वो कहता है भाव राम बाबू आपके पास नवग्रह का दोष है. If you can please navagrahas,
then you'll be all right. अगर आप नवग्रह को खुश कर सको तो सब ठीक हो जाएगा। So every Tuesday I used to go to Navagraha temple. तो मैं हर मंगलवार को नवग्रह टेम्पल जाता था। Go around the temple. मंदिर के चारों तरफ चक्कर I used लगाता to था। go around saying Adaya, Somaya, Mangalaya, Budaya, Guraya, Shukraya, Shanaya, Shanibeksha. I used to go row round and round and round the temple. मैं ये श्लोक दोहराते दोहराते चक्कर लगाता था मंदिर के। With strong faith. बहुत ही कड़े विश्वास के साथ। You know, many people say it is not what you do, it's not which God you follow, it's not which religion you follow, it's all that you need is faith. बहुत से लोग कहते हैं सिर्फ विश्वास होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं, आप किसी भी देव को ईश्वर को पूजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विश्वास चाहिए। If that is true, अगर ये सच है then I had strong faith. तो मेरे पास तो बहुत मजबूत विश्वास था। I never believed in any other religion. मैंने तो किसी और धर्म में विश्वास ही नहीं किया था। So I went around the temple. 3 months I did the ritual, asking the Navagrahas to help me तो to come out. 3 महीने तक मैं नवग्रह से मैं मदद मांगता रहा कि किसी तरह से भी आदत छूट जाए। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Then I went back and said to him, तो मैं उससे जाके वापस कहा कुछ नहीं हुआ। He said to me, उसने मुझसे कहा, if Navagrahas has not helped you, अगर नवग्रह ने आपकी मदद नहीं करी it है is Shani Prabhava upon you. तो हो सकता है शनि का प्रभाव आपके ऊपर आ गया होगा। So if you can please Hanuman, then you'll be all right. तो आप जाके अगर हनुमान को खुश कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। So I used to go every Saturday. I used to go to Hanuman temple with Hanuman Chalisa in my hand. तो मैं हर शनिवार को हनुमान चालीसा लेकर मंदिर जाया करता था। And with all my heart I did it. मैं पूरे मन से ये सब बातें की हैं। You see, I wanted to understand that senior Pujari friend of mine, he was advising with all his concern with what he knew. उस सीनियर पुजारी ने जो इनके थे, जिनका आदर करते थे, उन्होंने पूरे सिंसियरली बताए थे इन बात को करने के लिए जो क्योंकि यही जानते थे। I don't want any of you to think that I'm mocking anybody here. मैं आप ये मत सोचें मैं किसी को इसके ऊपर ऊंचा नीचा कर रहा हूँ। No. I'm not here to lift up any religion, put down any religion. हम धर्म को ऊंचा नीचा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। I'm telling you my story, what happened to me. मैं अपनी कहानी सच्चाई बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। Probably there's somebody there who identify yourself with me saying, yes, that's exactly what happened to my life. कोई बैठा इस बात को सोच रहा हो, कह रहा हो कि हाँ मेरे साथ भी यही हुआ है। So when Navagrahas didn't help me, I went to get out of Shani Prabhava. जब नवग्रह से मदद नहीं मिली तो मैं शनि प्रभाव में चला गया। Again, many months I did it, nothing, my life didn't change. बहुत से महीनों मैंने वो किया लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। So again I went back to him and said, nothing is तो happening. मैंने उनसे वापस जाके कहा कुछ भी नहीं हुआ है। There was a guru whose samadhi is there in my nearby to my place, whom I honored very highly, that guru. वहाँ एक गुरु थे जिनकी समाधि थी जो मेरे जहाँ मैं रहता था वहाँ थी। I used to go to that place at early morning 5 o'clock. I used to take a dip in the holy river there. मैं वहाँ जाके सुबह 5 बजे होली रिवर में डुबकी लगाता था। And with the wet clothes, I used to go rolling around the temple until my clothes dried out, asking the guru to change my life. मैं वहाँ जाके मंदिर पे अपने मतलब जब भीग जाता था तो रोल करता था ऐसे जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाते थे, आके पूछते कहता था स्वामी से कि मेरी जीवन को बदल दे। But nothing happened there also. लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। So when I went and told my the senior Swami. Pujari like this, what now? Nothing is helping me. तो मैंने स्वामी को कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ। He said to me, उसने मुझसे कहा Rambabu, if nothing is helping you, अगर कुछ भी आपकी मदद नहीं कर रहा it is your karma. तो ये आपका कर्म है। He said to me, Karmanya vadhikarascha ma palesha kata. He said that it is your previous birth karma you did, the pal, that karma's pal you are bearing in this birth. उसने कहा पिछले जन्म में तूने जो कर्म करे थे वो तू भुगत रहा है। And depending upon how you live now, and next year, next life, you are going to bear the karma pal of this life. तो अब जिस तरह से आप इसमें जी रहे इस जीवन में, अगले जीवन में आप जाके इसी के कर्मों को भोगोगे। He said all that the responsibility of a human being is do the karma and don't expect karma phala, leave the karma phala. वो कहता है जो कर्म में हमारे लिखा है वो हमें करना है, लेकिन कर्म को आप उस पे छोड़ दें, इसके फल को Don't bother about उसके it. फिक्र ना करें। So he said to me, it's your previous birth's karma phala, you are bearing this birth. तो ये आपके पिछले जन्म का फल है जो आप भुगत रहे हो अभी। I was a little upset. मैं थोड़ा उदास हो गया। I asked him a question. मैंने उससे कुछ सवाल पूछा। I said, you told me all these years that I was a good man in the previous birth. That's why I'm born as a Brahmin in this birth. मैंने उससे कहा आपने मुझे बताया था कि जब मैं पैदा हुआ था कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ और इसीलिए मेरा ये जन्म इस तरह से हुआ है। Previous birth आप इतना अच्छा था कि ये जन्म में ब्राह्मण होकर पैदा हुआ, क्योंकि ब्राह्मण होकर पैदा होने का क्या कोई थोड़ी आसानी का बात नहीं है। पिछले जन्म में आप अच्छे काम थे इसलिए अभी आप जन्म जो लिए ब्राह्मण का लिए हो। So I asked him, then now you are telling me that in the past life I did bad things, that's why I'm suffering now. अब आप मुझे कह रहे हो कि पिछले जन्म में बुरे पाप किए थे तो अब मैं इसलिए भुगत रहा हूँ। So I asked him, can you please tell me
What was I in the previous birth? Was I good or was I bad? तो मैंने उससे पूछा, आप मुझे बता सकते हैं मैं पिछले जन्म में बुरा था या अच्छा था? He said, Rambam, I wish I can answer this question, but I'm sorry, nobody can answer this question. I don't know what were you in the previous birth. तो उन्होंने कहा, राम बाबू मुझे अफसोस है कि मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकता, मुझे नहीं मालूम तुम पिछले जन्म में क्या थे. You know, I believed in karma very much, and with all my heart I believed in Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. I really believed with all my heart. मैंने ये सब बातों पर विश्वास किया जो पुराने जो जन्म होते हैं ना, ये बार बार जन्म लेने का. Many people believe it. बहुत से लोग इस बात पर विश्वास But करते हैं. I am not coming against what you believe. मैं इस बात पे उन्हें विरोध कर रहा था, आप क्या बिलीव करते हैं, क्या विश्वास करते Everybody हैं? can believe what they want to believe. क्यों कोई भी किसी बात पे भी विश्वास कर सकता है. Please don't think that I am coming against what you believe. So आप इस बात को ना सोचें कि मैं इस पे अगेंस्ट में विरोध में आ रहा हूँ कि आप क्या विश्वास करते हैं. I'm just telling you my story. मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूँ. And so when I came to know it is my karma, I have to bear this. जब मुझे पता लगा कि मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ, I resigned my life. I said, okay, God, however you want my life to go, let it go. तो मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, जैसे चाहता है मेरे जीवन को चलने दे. And I told you I failed my engineering. आपको मैंने बताया अपने मैं इंजीनियरिंग में फेल हो गया. So my dad told me to go to tuitions regularly. तो मेरे पिताजी ने कहा कि तो आप ट्यूशन ले लो लगातार. So every day I had to take a bicycle and go to my tuition. तो मैं अपनी साइकिल लेकर जाता था ट्यूशन पढ़ने के लिए. Every time I go to my tuition, I had to pass in front of a church building. जब मैं ट्यूशन पे अपनी जाता था पढ़ाई के लिए तो मैं चर्च बिल्डिंग को पास करके जाता Like था. this is a main road, जैसे and church building is this side, right on the main road. I used to go in front of the church building. सो मेन रोड के साथ ही चर्च था और मैं जब उसके सामने से जाता था, So while I was going like that one day, जब एक दफ़ा मैं उस दफ़ा जा रहा था, I saw in the church compound a Christian meeting going on, and some Christians were all singing. मैंने देखा कि वहाँ एक सभा हो रही थी और कुछ मसीह लोग गीत गा रहे थे. I was very angry. मुझे बहुत गुस्सा आया. I stopped my bicycle, I spat on the ground, I said, these Christians have no other work but to give money and change the names of people and give milk powder and change the names of people. मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने ज़मीन पे थूक दिया और गुस्से में था. मैंने कहा कैसे हैं ये लोग के पैसा देते हैं, लोगों को दूध देते हैं और लोगों के नाम बदल के उनका धर्म बदल देते हैं. I went to my tuition. मैं अपनी पढ़ाई के लिए चला But that day गया. my tuition was cancelled. उस दिन मेरी ट्यूशन कैंसिल हो I गई. was coming back again. जब मैं वापस इसी तरह से रास्ते से आया. Now listen to this. आप इसे सुने. As my bicycle came near the church compound, जैसे ही मेरी साइकिल चर्च के कंपाउंड के पास आई, without my knowledge, मुझे पता भी ना लगा, I felt as though somebody holding a bicycle handle and pulling my bicycle into the church. मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गाड़ी का हैंडल पकड़ के चर्च की तरफ मोड़ दिया. Without knowledge, my cycle handle turned, I entered the church building. मेरा हैंडल मुड़ा और मैं बिल्डिंग में आ गया चर्च की. I stopped. मैंने रोक लिया. I said, "Cheh, why did I come inside?" मैंने कहा मैंने क्या किया? Because I never went to church in my life. कि मैं कभी भी चर्च नहीं गया था अपने जीवन में. Because I thought the Christians are all low caste people, and in the church only low caste people go there. तो मैं तो सोचता था ये मसीह लोग जो हैं नीची जाति के हैं और वही लोग जाते हैं वहाँ पर. So I said, "Why did I come inside?" मैं सोचा मैं यहाँ क्यों आ गया? But then I looked in the church compound. लेकिन मैंने चर्च कंपाउंड में देखा, It was beautiful green, बड़ा अच्छा खूबसूरत ग्रीन था वो, and a lot of people going there. बहुत से लोग जा रहे थे. So I thought like this. सो मैंने इसी तरह से सोचा. Anyhow, no tuition. मैंने कहा चलो पढ़ाई तो आज नहीं हुई, Let me pass my time. चलो मैं अपना टाइम पास करता So I हूँ. went inside. तो मैं अंदर चला I गया. sat in the last row मैं सबसे पिछली रो पे बैठ गया and picked up few stones in my hand. और कुछ पत्थर अपने हाथ में उठा लिए. And the preacher was preaching. एंड प्रचारक प्रचार कर रहा था I took stones, started throwing at the people. और मैंने पत्थर उठा के लोगों को फेंकने शुरू कर दिए, Just to disturb the meeting. क्योंकि मैं डिस्टर्ब करने के लिए मीटिंग को. I didn't understand what the preacher was preaching. मुझे नहीं मालूम प्रचारक क्या प्रचार कर रहे थे. At the end, when everybody stood up to pray, there was a quietness there. जब सब लोग आके मीटिंग है इसमें खड़े हो गए तो बड़ी शांति थी वहाँ पर. So I didn't want to move because if I move, people will, I'm the only fellow who moved there. सो मैं वहाँ से हिला नहीं, क्योंकि अगर मैं हिलूंगा तो सबको पता लगे मैं हूँ जो मूव And at that time, the preacher said like this. तब उसी समय प्रचारक ने ये कहा. He said, Jesus Christ is the living God. उसने कहा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है. And because he's alive today, whatever he did 2000 years ago, he can do it even today. उसने कहा वो जो उसने 2000 साल पहले किया था आज भी वही करता है. He said, what is impossible to man can become possible with Jesus Christ. जो भी इंसान के लिए मुश्किल है यीशु मसीह के साथ सब कुछ आसान है. He said, what is impossible to doctors can become possible with Jesus Christ. कहता है जो डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल है वो यीशु मसीह से हो सकता है. He said, all hope might have gone,
come to Jesus, He will give you new hope. अगर आपकी सारी आशाएं खत्म हो गई हैं तो यीशु मसीह के पास आओ, आपको नई आशा देगा। When I heard it, I was angry. जब मैंने सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया I said, how dare this man to say that what no one can do, that Jesus can do. कि ना ये कितना इस आदमी ने साहस किया कि ये कह रहा है कि जो कोई और नहीं कर सकता वो यीशु मसीह कर सकता है। So next day I went to a friend of mine. तो मैं अपने दोस्त के पास गया, He is a Muslim brother. वो मुसलमान भाई था, We are very good friends. हम बहुत अच्छे दोस्त थे। He had a younger sister. उसके बाद एक छोटी बहन थी, She was a mute girl, गूंगी. वो गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, सुन तो सकती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी. वो सुनती थी लेकिन बोलती नहीं थी। She could not utter a single sound from her mouth. वो अपनी जबान से एक भी शब्द नहीं बोल सकती थी। They took her to Bombay, Bangalore, Mysore, speech therapy and shock treatment. I mean, they did so many things. Whatever anybody said, they did it. उन्होंने सब कुछ किया, जगह जगह उसे लेके गए बेंगलोर और जगह जगह, और जो कर सकते थे वो किया। And when nothing happened, helped them, they took her to all their religious places. तब कुछ नहीं हुआ तो उन्हें धार्मिक स्थानों पे ले गए। As per my advice, took her to my religious places. तो मैं अभी अपने धार्मिक स्थान पे भी ले गया उसको, So nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ। See, because when your boat is sinking, you are ready to hold on anything to keep yourself alive. जब आपकी नाव डूबती तो आप कुछ भी, आप किसी बात का भी सहारा लेना मांगते You हैं। don't care who. If you say something can help, you want to hold on to that. आप किसी बात की परवाह नहीं करते, अगर किसी ने कुछ कहा तो वो जरूर करना चाहते So हैं। that's what they were doing. तो वो भी यही कर रहे थे। So I told my friend, तो मैंने अपने दोस्त से कहा, his name is Moinuddin. उसका नाम मोइनुद्दीन था। I said, Moin, a Christian fool has come to our town. मैंने कहा उसे कि हमारे एक क्रिश्चियन मूर्ख आया है He हमारे says शहर what में, no one can do that Jesus can कहता do. है जो कोई और नहीं कर सकता यीशु मसीह कर सकता है। Let's take your sister to the meeting चल मैं आप अपनी बहन को ले जाता हूँ and have some fun in the meeting. और वहाँ जाके मजा लेंगे। So next day I went to the meeting. तो मैं दूसरे दिन मैं सभा में चला गया, Took the girl, went there. लड़की को वहाँ ले गया। When people saw me, they took me, they put me in the front row there. जब लोगों ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे पहली सीट पे So I बैठा went दिया, and sat quite there. तो मैं चुपचाप वहाँ बैठ गया And the preacher was preaching about Jesus. और प्रचारक प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह के बारे में। He said like this, उसने इस तरह से कहा, for your sin, you need to be punished. आपके पाप की सजा आपको ही मिलेगी, But God loved you so much that He came down to the earth as a man and He took your punishment upon Him. लेकिन परमेश्वर ने इतना आपसे प्यार किया है कि उसने आपकी सजा को अपने ऊपर ले लिया है। He said that Jesus Christ carried your sin, your sickness, your curse, your poverty upon Him. यीशु मसीह ने आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपका कष्ट जो शाप था अपने ऊपर ले लिया। He shed His blood. उसने अपना लहू बहाया, He died on the cross. वो सलीब पर मर गया, He was buried. उसको दफन किया गया। After 3 days, तीसरे दिन He rose again from the वो dead. जी उठा मुर्दों में से। When I heard that, I was surprised. जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ, Because, I was surprised to hear what man saying that God loved me so much that He took my sin upon Him on the cross. मैं इस बात से बड़ा अचंभित हुआ कि ईश्वर ने मेरे पापों को ले लिया और सलीब पर चढ़ गया। How can that be possible? ये कैसे हो सकता है? Because I was taught all my life I am responsible for my karma. मुझे तो ये अपने सिखाया गया था पूरी जीवन में कि मैं अपने कर्मों का अधिक मतलब मुझ पे सजा है उसकी। हाँ, so जो कर्म तू किया वो इसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा कर्म को। जो आपने किया है उसे आपको भुगतना पड़ेगा। And here is a new teaching that God took my karma upon Him. और वो नई शिक्षा दे रहे हैं कि परमेश्वर ने आपके पाप को उठा लिया है। How can this be possible? ये कैसे हो सकता है संभव? He finished preaching. उसने अपनी प्रार्थना खत्म He said, करी। if anybody want to give a life to Jesus, come तो उसने forward. कहा अगर जो कोई जीवन देना चाहता प्रभु यीशु को सामने आ जाओ। I didn't know what is giving life to Jesus. So I मुझे didn't इसका go मतलब forward. नहीं पता था कि क्या इसका मतलब है। Then he said, if anybody want to be healed, come forward. फिर उसने कहा जो लोग चंगाई पाना चाहते हैं सामने आ I जाओ। took the girl, went forward. मैं लड़की को लेकर आगे चला गया And the preacher asked me, और प्रचारक ने मुझसे पूछा, do you believe Jesus can heal your sister? कि आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी बहन को ठीक कर सकता है? I just said, मैंने ऐसे ही हाँ कह दिया। He prayed for her. उसके लिए उसने प्रार्थना करी, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। He said, come back tomorrow again. उसने कहा कल फिर आना। Next day again I went. मैं दोबारा फिर गया, Again sat there. फिर वहां बैठ गया। Again heard about Jesus. उसके बाद यीशु मसीह के बारे में सुना। Again he said, if anybody want to give a life to Jesus, come forward. उसने कहा जो लोग मसीह जीवन देना चाहते हैं आगे आ जाएं। I didn't go forward. मैं आगे नहीं गया। He said, if anybody want to be healed, come forward. उसने कहा जो लोग चंगाई पाना चाहते हैं आगे आ जाओ। I took the girl, went मैं forward. लड़की को लेकर आगे चला I गया। laid hands upon the girl जब उन्होंने हाथ लड़की के ऊपर रखा and he said like this, और उसने इस तरह से कहा, in the name of Jesus, उसने कहा, यीशु मसीह के नाम से you mute spirit, come out. गूंगी आत्मा तो उसमें से निकल जा। Speak in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से बोलने लग। And he said to that girl, और उस लड़की से उसने कहा, say Jesus. उसने कहा बोलो यीशु मसीह। And that mute girl और उस गूंगी लड़की ने opened her mouth. उसने मुंह खोला, She said, Jesus. उसने कहा यीशु। She started speaking. उसने बोलना शुरू कर दिया। I was shocked.
मैं तो बहुत ही अचंभे में पड़ गया। Who will not be shocked? कौन इस बात को ताज्जुब ना करेगा? This girl was dumb in front of me, वो गूंगी मेरे सामने लड़की खड़ी थी and right in front of me she is speaking. और मेरे सामने वो बोलने लगी। The preacher said to me, प्रचारक ने मुझसे look, कहा, your sister is speaking. आपकी बहन को देखो बोल रही है। I asked her, what is your name? मैंने उसका तेरा नाम क्या है? She said, Khatija. उसने अपना नाम बताया, खतीजा। My mind was shaken. मेरा तो दिमाग हिल गया। The preacher said to me, प्रचारक ने मुझसे कहा, young man, जवान आदमी, Jesus can not only heal your sickness, he can deliver you from all your bad habits. उसने कहा, जवान मैं तुझसे ये कहता हूँ कि तेरी बीमारी कोई नहीं, प्रभु ठीक करेगा, तमाम बुरी आदतों से भी छोड़ा देगा। All that you have to say is, Lord Jesus, forgive me. सिर्फ तुझे ये कहना है कि यीशु मसीह मुझे माफ कर दे। I said, what do you know about my life? मैंने कहा, तुझे मेरे जीवन के बारे में क्या पता I है? went back home. मैं घर चला गया। I couldn't sleep that night. मैं उस रात सो नहीं सका। My mind was shaken up. मेरा तो दिमाग पूरा हिल चुका था। 20th century, 20वीं सदी के scientific age. साइंटिफिक ये काल है। How can miracles happen? ये आश्चर्य क्रम कैसे हो सकता है? How can this God of low cost people do a miracle? कैसे छोटी जाति के लोगों का ईश्वर ये काम अचंभित The one कार्य whom कर I रहा है? hated the most, how can he do a miracle? जिनसे मैं इतनी नफरत करता हूँ वो इतना आश्चर्य क्रम कर रहे हैं। And what is the new teaching that God loved me? He died in my place so I can be freed और from ये कौन सी karma? नई शिक्षा है कि ईश्वर मुझसे प्रार्थना करता है और मुझे मैं तमाम कर्मों से आजाद कर दे, पापों से छुड़ा लेगा। I had a glorious encounter with Jesus Christ. मेरे साथ उस दिन बड़ा महिमान्वित My whole room began to change. मेरा पूरा रूम चेंज हो गया। I felt as though somebody, I didn't see him, but I felt somebody coming into my room. मैंने देखा नहीं लेकिन मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई आ गया है। Without knowledge, I was crying and all the dirty things I did started appearing before my eyes. मेरी समझ नहीं आया, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और तमाम जो बुरे काम मैंने किए थे मेरे सामने नजर के आने I लगे। remember what the preacher had told me. मुझे याद आया कि प्रचारक ने क्या कहा He था। said, all that you have to say is, Lord Jesus, forgive me. तुम्हें सिर्फ यही कहना, प्रचारक ने कहा था कि यीशु मसीह मुझे क्षमा कर। So I opened my mouth. तो मैंने अपना मुंह खोला। I said, Lord Jesus, forgive me. मैंने कहा, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। When I said that, जब मैंने ये कहा, something burst in my heart. कुछ मेरे दिल में हुआ। I started crying, Jesus, forgive me. Jesus, मैं चिल्लाने forgive लगा, me. यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा 2 कर। hours I cried. 2 घंटे तक मैं रोता रहा Morning I got up. और सुबह मैं उठा। I had rushed to my college because I had last day to pay my exam fees. मैं अपने कॉलेज गया ड्रेस होके, मुझे अपनी एक स्कूल की फीस जमा करानी थी। But I was cycling in my college, I felt something new in my heart. मैं जब साइकिल चला गया तो मेरे दिल में कुछ नया सा महसूस मुझे As हुआ। a stone went out and flying in the air. ऐसा लगता कोई भारी पत्थर उड़ के हवा में उड़ My गया। whole life changed. पूरा जीवन बदल गया। 21st January 21 जनवरी को 1983. 1983 में I gave my 83 life to में Jesus Christ. मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को He दिया। changed my life completely. उसने मेरे जीवन को पूरा बदल All दिया। the habits left me. सारी बुरी आदतें मुझसे I जाती started रहीं। studying. मैंने पढ़ना शुरू I कर finished my दिया। college. मैंने कॉलेज अपना खत्म I किया। passed out with a high distinction in my college. मैंने बहुत ही अच्छे नंबरों से अपने कॉलेज को डिस्टिंक्शन And I लेके पास worked किया as a lecturer in engineering college. और मैंने लेक्चरर की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करना In शुरू the year किया। 89, 89 में the Lord called me into full-time ministry. प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई में बुला लिया। I resigned my job. मैंने अपना जॉब को इस्तीफा दिया, Began to preach about Jesus Christ. बस यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगा। You asked me a question. आप मुझसे सवाल पूछोगे So do you mean to say, Ram Babu, that Christianity is the only right religion? तो आप मुझसे पूछोगे क्या ये मसीह धर्म ही सिर्फ एक ही सच्चा रास्ता है? Or you asked me, do you mean to say that all religions are bad, only Christianity is a good तो आप religion? मुझसे कहोगे क्या सारे धर्म बेकार हैं, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के? So you're inviting everybody to join Christianity religion? तो आप सबको बुला रहे हो कि ज्वाइन कर ले क्रिश्चियनिटी को? No. नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Let me tell you, मुझे बताने दें आप, even Christianity as a religion is a useless religion. ये क्रिश्चियनिटी अगर धर्म से है तो बिल्कुल ही बेकार है। No religion can help anybody. कोई भी धर्म किसी की मदद नहीं कर सकता। Even Christianity cannot help anybody. ये क्रिश्चियनिटी भी, मसीहत भी कोई मदद नहीं कर सकती। Because what is religion? रिलीजन क्या है? धर्म क्या है? Religion is man's way of pleasing God. धर्म वो है कि इंसान का तरीका है परमेश्वर को खुश करने का। See, I cannot, my religion, Christianity is a religion, so many religions. So every religion tells you, if you do this, if you do this, if you do this, God can be pleased with you. हर एक धर्म यही बताता है कि अगर तू ये करे और ये करे और ये करे तो प्रभु खुश होगा। But Jesus never came to form a religion called Christianity. लेकिन यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया था, क्रिश्चियन धर्म नहीं चलाने Why आया। he came to the earth? लेकिन जमीन पर क्यों आया? See, when God made man, he made in his own image. जब परमेश्वर ने इंसान बनाया तो अपनी शक्ल पर उसने उसको बनाया है। And when God made man, God loved man. जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया उसे उसने प्यार किया। And God put in the heart of a man a place where only he could come and dwell. तो उसने इंसान के दिल में एक जगह रखी जहां वो आके राज कर सके। Nobody else can dwell there. और कोई नहीं इसे ले सकता। And he is the source of all good things. वही तमाम बातों का स्रोत है। He is the source of your happiness, peace, health, success. He is the source. He was dwelling in man.
वो आपकी खुशी और हर बात के लिए उसी ने सब कुछ बनाया, वही इसका स्रोत है और वही आपके जीवन में रहता है। And so when God was dwelling in man, जब यीशु मसीह ईश्वर आपके दिल में रहता है, man was very happy, the Bible says. तो बताते हैं कि ईश्वर इंसान बहुत खुश था। Man was very happy, the Bible says. बाइबल कहती है कि इंसान बहुत खुश था। One day, एक दिन the devil came and told man, शैतान एक आदमी के पास आया, look at yourself. अपने आप को देख। He said to Adam, उसने आदम से कहा, look at yourself. अपने आप को देख, You are good, तो बहुत अच्छा है, strong. ताकतवर है, Why do you want God? तो ये ईश्वर की क्या जरूरत है, You can become God. तू खुद ईश्वर बन सकता है। And man thought, और इंसान ने oh सोचा, yeah, why do you want God? मैं क्यों, मुझे क्या जरूरत है ईश्वर की, I am God. मैं खुद ईश्वर हूँ, Aham Brahmasmi, I am God. मैं ब्रह्मा हूँ, मैं गॉड ईश्वर हूँ। So moment the man said, I am God, जैसे ही इंसान ने कहा मैं खुदा हूँ, it became sin in the sight of God. वो खुदा की निगाह में पाप हो गया। When sin came, जब पाप आया God left man. तो आदमी को अलग हो गया ईश्वर से। When God left man, जब ईश्वर ने से अलग हो गया there was emptiness in the heart of तो man. उसके दिल में खालीपन आ गया। Today, आज as you're listening to me, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, you may have everything in your life, हो सकता है आपके जीवन में सब कुछ हो, but there's something empty inside. लेकिन कुछ ना कुछ खालीपन आप में है। You may say, well, I got everything, but something I'm lacking. I don't know what I want. आप कहोगे मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझ में खाली। You need creator. आपको बनाने वाला आपको चाहिए है। Man wants creator in him. प्रभु आपको, इंसान चाहता है कि उसका क्रिएटर जिसने उसको पैदा किया Only he can fill the emptiness. वही उसके गैप को भर सकता है। Without खालीपन him, को। उसके बिना People trying to fill the emptiness. तो लोग अपना भरना शुरू करते हैं If I उसको। drink, my emptiness is over. अगर मैं शराब पीऊं तो मैं हो सकता है मेरा If I खालीपन चला smoke, जाए। it is filled up. अगर मैं सिगरेट पीऊं तो हो सकता है You भर know, जाए। so many things you think, if I do this, if I do this, if I do तो this, बहुत सारे तरीके वो लगाता है, ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं, nothing can help you. लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। God saw it. प्रभु ने इस बात को The देखा Bible says, और बाइबल कहती है, God said, प्रभु ने कहा only if I go into the heart of man, the emptiness of a man can be filled up. सिर्फ जबकि मैं इंसान के दिल में जाऊंगा तब ऐसा हो सकता है। But God said, परमेश्वर ने I कहा can't come into man because man is living in sin. लेकिन मैं इंसान के दिल में आ नहीं सकता, ये तो पाप में रहते हैं। So God said, परमेश्वर ने कहा if I have to go into man, अगर मैं इंसान के पास जाता the हूँ sin has to be removed first. तो सबसे पहले तो उसका गुनाह से हटना चाहिए। If the sin has to be removed, अगर जब पाप हटेगा, no, अगर पाप हटना पड़ेगा, जब पाप हटाना पड़ेगा, so for that I have to punish man for what he sinned. तो मुझे उससे पहले इंसान को सजा देनी पड़ेगी। See, everybody knows we sinned against God. हर एक जानता है कि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, And some people beat themselves. इसलिए अपने आप को कई दफा Some पीटते हैं people लोग। stand on nails. बहुत से लोग कीलों पे खड़े रहते Some हैं, people roll on the floor. बहुत से लोग सड़क पे ऐसे रोलते हैं, Some walk on barefoot. बहुत से नंगे पैर चलते हैं। We punish ourselves thinking, if I punish myself, God will please me. हम अपने आप को दुख देते हैं, सजा देते हैं, हम सोचते हैं कि इससे परमेश्वर खुश होगा, But nothing will happen. No punishment of ours can please God. लेकिन कोई भी किता की यातना ईश्वर को खुश नहीं कर सकती। When you sin against, when you commit a crime, जब आप पाप करते कानून तोड़ते हो you go to the court तो आप कोर्ट में जाते हो and tell the judge, और जज से कहते हो I committed a crime. कि हाँ मैंने पाप किया है। So what I do is I'm taking belt, I'm beating myself. तो मैं लेके बेल्ट लेके अपने आप को मारना शुरू कर दूं, I start bleeding. मैं हो सकता है मेरा खून बहने Then I लगे, tell the judge, तब मैं जज से कहूंगा, जज साहब, जज साहब now I punished myself. मैंने अपने आप को सजा दे दी है, मुझे छोड़ दीजिए. सो प्लीज लीव Will मी। the judge leave you? क्या जज आप छोड़ देगा आपको? No. नहीं, Judge will say, जज कहेगा you didn't sin against yourself. तूने अपने खिलाफ गुनाह पाप नहीं किया, You sinned against the कानून, the law of the तूने land. तो कानून को तोड़ा है, So the law punishes you तो कानून तुझे सजा देगा and you go through the punishment of the और law. तुम्हें सजा में जाना पड़ेगा, Then you are forgiven. तब आप छुड़ाए जाओगे। Similarly, इसी तरह we sin against God हम ईश्वर के लिए विरोध पाप करते हैं, and then we beat ourselves. तब अपने आप को मारते हैं Say, Ishwar, Lord, forgive me. कि ईश्वर तू मुझे क्षमा कर दे। God said, no. प्रभु कहता है ऐसा नहीं You होता, sinned against me. तूने मेरे खिलाफ पाप किया Therefore, I है, must punish you. सो मैं तुझे सजा दूंगा। When I punish you, जब मैं तुझे सजा दूंगा you're forgiven. तब आपके पाप क्षमा But होंगे। God said, लेकिन प्रभु ने if कहा I punish you, मैं अगर तुझे सजा दूंगा you'll be destroyed. तो तू मर जाएगा, But if I don't punish you, लेकिन अगर तुझे मैं सजा नहीं दूंगा your sin is not forgiven. तेरा पाप नहीं क्षमा If होगा। sin is not forgiven, अगर पाप क्षमा नहीं होगा I cannot come into you. मैं तुझ में आ नहीं If I सकता, don't come into you, अगर मैं तुझ में नहीं you आता are empty and you are no peace in your तो life. तो इसी तरह से खाली और अपने आप को सूनापन रखेगा। Therefore, God had a plan इसलिए परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, called योजना बनाई, substitution. तब उसने इसका एक तरीका बनाया। In a football match or in a cricket match, फुटबॉल मैच और क्रिकेट मैच में when a player get injured, जब प्लेयर घायल हो जाता है he goes away वो हट जाता है and another man come and takes his और place. दूसरा आदमी इसकी जगह ले लेता है, That is called substitute. उसे बोलते हैं इसका सब्स्टिट्यूट। Okay. God said,
परमेश्वर ने कहा, if I can find one man who never sinned, अगर मैं एक आदमी ऐसे ढूंढूं जिसने कोई पाप ना किया हो, and if this man can take the place of whole sinful world, तो वो आदमी पूरे संसार का जगह ले ले, and the punishment man is supposed to get if this person takes on him, अगर जो हमारे पापों की सजा थी इस आदमी को मिल जाए, and if the world believes that this man took my place and he took my punishment upon him, अगर संसारी सोच ले इस आदमी ने मेरे पापों को सजा ले ली है, then I can forgive people. तब वो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। God searched the world. प्रभु ने पूरे संसार को He खोजा, didn't find anybody who is not sinned. उसे एक भी आदमी ऐसा मिला जिसने पाप ना किया हो। Therefore, इसीलिए this God himself became a man and came to the earth. इसीलिए परमेश्वर इंसान बन के जमीन पर आ His गया। name is Jesus. उसका नाम यीशु मसीह है। He went to the cross. वो सलीब पर चढ़ गया, He took all the punishment. उसने तमाम पापों को उठा He was लिया, beaten सजा up. उठा ली, उसे मारा गया, Shed his blood. उसका खून बहा। Why? क्यों? What was his sin? उसका पाप क्या था? Not his sin. उसका पाप नहीं था, Your sin. आपका पाप, My sin. मेरा पाप। He was taking the punishment. उसने सजा उठाई, He carried our sin, उसने हमारे पापों को उठा लिया, sickness, बीमारी, curse, तमाम अभिशाप, shed his blood, अपना लहू बहाया, died, मर गया buried. और दफन हुआ। Everybody said, सब कहते हैं, Jesus was a good man. They said, लोग कहते हैं यीशु मसीह बहुत अच्छा आदमी था, अरे इतना अच्छा आदमी था वो. कहते हैं बहुत अच्छा He आदमी, was he did अरे बहुत अच्छा काम किया है. उसने बहुत अच्छा काम किया, इसे Nice things he said. उसने बहुत अच्छी बातें कही हैं, Died. मर गया, Khalas. खत्म, Story is over. कहानी खत्म हो गई। Many good people came, बहुत से अच्छे लोग आए, said good things, बहुत अच्छी बातें did कही, good things. बहुत अच्छी बातें They करी, died. वो मर गए। Their graves are all with us. आपकी हम उनकी सबकी कब्रें हमारे पास हैं। Jesus came, यीशु मसीह आया, said good things, बहुत अच्छी बातें did कही, good things, बहुत अच्छी बातें करी, died, मर गया, buried. दफन हुआ, He didn't remain buried. लेकिन वो कब्र में नहीं पड़ा रहा। After 3 days, तीसरे दिन he rose again वो from the dead. जीवित हो गया, He is alive. वो जिंदा है। And today, और आज if you say to him, अगर आप उससे कहें, Jesus, यीशु मसीह, for my sin I believe you are punished. कि मेरे पापों की वजह से तूने सजा उठाई है, It is really not religion, Lord, that tells me what I am supposed to do. ये धर्म नहीं जो मुझे बताता है कि मैं क्या करूं, But it is my faith that what you did. ये मेरा विश्वास है कि जो तूने मेरे लिए किया है। Jesus, यीशु मसीह, forgive me. मुझे क्षमा कर, Come into my life. मेरे जीवन में आ जा। When you say that, जब आप ये कहते हो, the blood of Jesus will wash away all your sin. प्रभु यीशु का लहू आपके तमाम पापों को धो देता And है he comes into your life. और आपके जीवन में आ When he जाता है। comes in, जब वो आता है your emptiness is filled up. तो आपका खालीपन खत्म हो जाता है, Then you have peace in your life. तब आपके जीवन में शांति आती है। This is called relationship, इसको बोलते हैं रिश्ता प्रभु से बनाना, not religion. रिलीजन नहीं है। Christianity is not a religion. मसीह धर्म नहीं है, It's a relationship. वो रिलेशन, ये रिश्ता है प्रभु से। It's not what you do. ये नहीं, वो नहीं कि आप क्या करते हो, It's what Jesus did. ये वो है जो प्रभु यीशु ने किया। Religion says what you're supposed to do. धर्म कहता है कि आपको ये करना चाहिए, But love says what he did. लेकिन प्रभु का प्रेम कहता है कि वो जो उसने किया है, He did that to me. उसने मेरे साथ किया है। Today, आज even if you say that, अगर आप आज ये कहें, Jesus, यीशु मसीह, I believe in you. मैं तुझ पे विश्वास Forgive करता my हूँ, sin. मेरे पापों को Come क्षमा into my कर, life. मेरे जीवन में आ He will जा, come in. वो आ जाएगा। Once he comes in, जब वो अंदर आता है, all sin gone. तमाम पाप चले Once जाते sin हैं। is gone, जब पाप चले you गए become a child of तो God. आप परमेश्वर की संतान बन जाते People हैं। ask me, लोग मुझसे पूछते हैं, you are Ram Babu. कि आप राम बाबू Why हो, didn't you change your name after you became a Christian? आपने अपना नाम क्यों नहीं बदल लिया और क्रिश्चियन हो गए? Jesus does not change your name. यीशु मसीह आपका नाम नहीं बदलता, He changes your life. वो आपके जीवन को बदल देता है। He does not form a religion. वो उसने कोई धर्म नहीं बनाया, He changes your life. वो आपके जीवन को बदलता है। Ram Babu are inviting us to Christianity. राम बाबू, आप मुझे अपने धर्म में बुला रहे हैं क्रिश्चियनिटी? No, please don't join Christianity. मेहरबानी से क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन मत करें। But then what should I join? तब मैं क्या ज्वाइन करूं, क्या किस में जाऊं? Join Christ. यीशु मसीह को आपके बना लें अपना, Invite Jesus. यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लें। It is Jesus, not वो Christianity. यीशु है, मसीहत नहीं या क्रिश्चियनिटी That नहीं will है, change your life. तो आपका जीवन बदल जाएगा। He did it to me. उसने मेरे साथ किया He है, has done it to him. मेरे साथ भी किया है, He will do it to you. वो आपके लिए भी करेगा। He has done it to millions of people. उन्हें बहुत लाखों लोगों के लिए किया है। Today, आज open your heart. अपने दिल को खोल लें, He will come in. वो आपके दिल में आएगा, He will forgive all your sin. तमाम पापों को क्षमा Wash you करेगा, away. आपको धो देगा Make you a new और person. आपको नया बना देगा। 22 years I've been following Jesus Christ. 22 सालों के मुझे प्रभु के पीछे Oh, my चलते life is so beautiful. मेरा जीवन तो बहुत खूबसूरत It can है, happen to you. वो आपके लिए भी होगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Brother, I want you to pray for my audience. There are many sick people, many broken heart and many broken houses. So I want you to pray for Sure. them. I want to pray right away. मैं इसी समय प्रार्थना करना चाहता As हूँ। I pray, this Jesus who rose again from the dead, who's alive, will touch you as you watch the program. You can be healed right there as you watch my जब आप program. प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप इसी समय चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु जिंदा है। Close your eyes as I pray for you. अपनी आंखें बंद कर ले, मैं प्रार्थना करता हूँ। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु।
Lord Jesus, I bring all my dear brothers and sisters watching me, Lord, यीशु today. मसीह, मैं इन सब लोगों को तेरे सामने लाता हूँ जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं। I declare that you are the living God. मैं ये इनको बताता हूँ कि तू जिंदा खुदावंद है। Jesus, right now, wherever they're listening, let your presence come there. यीशु मसीह, जहाँ कहीं भी इस बात को सुन रहे हैं, आपकी मौजूदगी यहाँ पहुँच जाए। In the name of the risen Savior, Lord Jesus Christ of Nazareth, जिंदा प्रभु यीशु के नाम में ये सब मैं मांगता हूँ। I take authority over every foul spirit of infirmity, sickness, disease, holding people, and I command you, leave the people and come out in the name of मैं Jesus. यीशु मसीह के नाम में अधिकार लेता हूँ, तमाम इन दुष्ट आत्माओं को, इन बीमारियों को, तमाम सिकनेस को यीशु मसीह तेरे नाम से झड़ता हूँ कि इनके जीवन को छोड़। Blind eyes open in the name of अंधी Jesus. आंखें यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं। I speak to all the deaf ears, open in the name तमाम of बहरे कानों Jesus. को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, खुल जाएं। Every spirit of arthritis come out in the name of Jesus. आर्थराइटिस की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से झड़ता हूँ। Bones and joints move back to place. Be healed in the name of हड्डी और Jesus. जोड़ तमाम यीशु मसीह तेरे नाम से ठीक हो I जाए। curse that cancer in the name of मैं Jesus. श्राप देता हूँ कैंसर की बीमारी को यीशु मसीह के Father, नाम से। touch every sick body. पिताजी, हर एक बीमार के जीवन को तू छू ले, Heal them. इनको चंगा कर दे। I thank you, God. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Check your body right now. अपने जिस्म को चेक करें, You will see miracle happening. आप देखोगे आपके जीवन में Check अच्छा the कार्य deaf हुआ। ear, check the blind eye, move your hand, move your leg, you will see miracle अपने happening. कानों को, जो बहरे कान हैं या आंखें हैं, इनको और हाथ पैर हिला के देखें कि प्रभु ने छुआ है। Miracle happened to you? आपको आश्चर्य किया कि प्रभु ने? Hell, let us know that. हमें ये जरूर फोन करके बताएं। We love you. हम आपको प्यार करते हैं। Jesus loves you. प्रभु आपको प्यार करता है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हम आशा करते हैं कि आज की गवाही से आपको बहुत आशीष मिली होगी और प्रभु यीशु हम सब का प्रभु है। और अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु आपकी चिंता